कश्मीर में एक बार फिर सेब उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शोपियां की मंडी में ट्रांसपोर्ट की भारी कमी के कारण भाड़े आसमान छूने लगे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने SRTC के ट्रक और बसें मंडियों में तैनात किए हैं। हालांकि कारोबारी और फल उत्पादक साफ कह रहे हैं कि इंतजाम नाकाफी है। जहां सैकड़ों गाड़ियों की जरूरत है, वहां चंद गाड़ियां कैसे राहत पहुंचा सकती हैं, ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में सेब का सीजन अपने चरम पर है, लेकिन फलों की ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट की भारी कमी ने किसानों की नींद उड़ा दी है। शोपियां मंडी में हजारों टन माल पड़ा है, लेकिन ले जाने के लिए गाड़ियां नदारद है। फलों की आवाजाही के लिए प्रशासन ने स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी SRTC के ट्रक तैनात किए हैं। ज़िला शोपियान की अगलर फ्रूट मंडी में हम इस वक्त मौजूद है, क्योंकि आज सुबह से यहाँ पे SRTC गाड़ियाँ बुलाई गई है, जो कि यहाँ के जो ग्रोवर्स एसोसिएशन का कहना है कि LG से मीटिंग के बाद जो है ये इकदाम उठाए गए हैं, चूँकि ये इससे नाकाफ़ी मानते हैं। माल बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों की कमियाँ महसूस कर रहे हैं। कश्मीर का मीठा से आज भी मंडियों में अटका हुआ है और वजह है एक्सपोर्ट की कमी, लेकिन किसानों का कहना है कि ये ट्रक बेहद कम लोड उठा सकते हैं, जबकि यहाँ सैकड़ों गाड़ियों की जरूरत है। देखिए, अगर राहत की बात की जाए तो अभी वो राहत यहाँ तक पहुँची नहीं है, क्योंकि जो गाड़ियाँ छोड़ी है, आपने हाल देखा होगा, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो माल जो बाहर की मंडियों में पहुँचे हैं। किराया भी ज़्यादातर माल का नहीं आ रहा है, दागी हो रहे हैं। अब वो माल चलो उस पार हो गए, रोड खुल गया, अल्लाह का करम है, लेकिन जो मार्ग जिसकी है वो भी चल रही है। वो माल रास्ते में ख़राब हो रहे हैं, कुछ माल यहाँ पड़ के ख़राब हो रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मीटिंग के बाद SRT ट्रक तैनात किए गए हैं, लेकिन कारोबारियों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से राहत के जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। किराए की रकम तक किसानों को नहीं मिल पाई है। एक फ्रूट ग्रोअर ने बताया कि हर साल सेब सीजन के समय नेशनल हाईवे बंद हो जाता है और फसल मंडियों में सड़ने लगती है। इस बार भी वही कहानी दोहराई जा रही है, जबकि प्रशासन को दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। जब हमें आगे ट्रक फंस जाती है तो यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट वाले को फ़ोन करते हैं, सर हमारा माल पैक्ड है, ये हमें कहीं आगे दिल्ली भेजना है, पंजाब भेजना है। ये हमें जहाँ 100 रुपये 70 रुपये फ्रेट हो जाता था, वहाँ आज 250 रुपये फ्रेट है। और आगे हमारा जब माल मंडी में पहुँच जाता है, उसका वैसे मतलब रोल ही नहीं रहता है, वो माल बिकने के लायक ही नहीं होता है, उसको 600 रुपये आ जाते हैं, 250 रुपये किराया। कश्मीर में फल उद्योग को हुए नुकसान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंदर रैना ने कहा कि प्रभावित किसानों को नुकसान का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसान के लोन को माफ किया जाए। साथ ही उन्होंने इस मामले में राजनीति न करने की अपील की। जिनका सेब तबाह बर्बाद हो गया है, एक तो उनके लिए कंपनसेशन का रिपोर्ट बनना चाहिए। जितने भी नुकसान सेब कारोबारियों को हुए हैं उनका जायजा तुरंत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो KCC लोन जो काश्तकारों ने, किसानों ने जो अपनी खेती बाड़ी के लिए, काश्त के लिए लिया था, क्योंकि अब किसानों का फसल तबाह बर्बाद हो गया। ये वक्त कोई सियासी तनकीद का नहीं है। फल उत्पादकों का कहना है कि सेब का सीजन शुरू होते ही हर साल यही संकट खड़ा हो जाता है। हाईवे बंद होने से माल फंस जाता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उनका आरोप है कि प्रशासनिक राहत जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हजारों टन सेब सड़ने के कगार पर पहुंच जाएंगे, जिससे किसानों को और घाटा झेलना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पुलवामा से इरशाद अहमद की रिपोर्ट। फल उत्पादकों का कहना है कि सेब का सीजन शुरू होते ही हर साल यही संकट खड़ा हो जाता है। हाईवे बंद होने से माल फंस जाता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उनका आरोप है कि प्रशासनिक राहत जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हजारों टन सेब सड़ने के कगार पर पहुंच जाएंगे।